लड़के ने अपनी माँ से कहा कि अपना हाथ पट्टे के अंदर डालो। इससे बुनाई करते समय उनकी बाह का दर्द थोड़ा कम हो गया, लेकिन उनकी बुनाई की रफ्तार धीमी पड़ गई। सालों तक लगातार बुनाई करने की वजह से उसकी माँ की बाह में हमेशा दर्द रहता था। अपनी माँ की तकलीफ देखकर लड़का हर दिन सोचता था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उनकी मेहनत कम हो सके। समय बीतता गया। एक दिन जब वह अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा था, तभी उसने देखा कि पैडल को बहुत कम ताकत से दबाने पर भी पहिया आसानी से आगे घूम जाता है। उसी पल उसके दिमाग में एक नया विचार आया। कुछ दिनों बाद उसने 2 पहियों और टूटी हुई लकड़ी के तख्तों की मदद से बुनाई मशीन का पहला मॉडल तैयार कर लिया। जब पड़ोसियों ने उसे देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसकी बात नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि अब जल्दी शादी कर लो ताकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की बुनाई में मदद कर सके। शादी के बाद वह कुछ समय तक अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि बुनाई मशीन का सपना पीछे छूट गया। लेकिन शादी के सिर्फ 6 महीने बाद उसकी पत्नी की बाह में भी इतना दर्द होने लगा कि वह ठीक से हाथ तक नहीं उठा पा रही थी। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसने फिर से मशीन बनाने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने उसका पूरा साथ दिया और अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी। वह दिन रात मशीन बनाने में जुट गया। कई महीनों तक उसने किसी को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर एक दिन उसने पूरे परिवार को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए बुलाया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मशीन चालू की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मोटर में जोरदार धमाका हुआ और मशीन पूरी तरह खराब हो गई। जिस मशीन से उसे उम्मीद थी कि उसके सारे कर्ज उतर जाएंगे, वही उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन गई। कर्ज देने वालों ने उसे मजबूर करके उसका घर तक बिकवा दिया। उसके पिता ने उसे निकम्मा कहा और उसकी माँ भी उससे निराश हो गई। उस रात वह अकेला नदी किनारे चला गया। दर्द और निराशा ने उससे जीने की हिम्मत लगभग छीन ली थी। लेकिन अगली सुबह उसने हार न मानने का फैसला किया और वापस घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने उसे जरा भी दोष नहीं दिया। उसने अपने सारे गहने निकालकर उसके हाथ में रख दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। अगले दिन दोनों शहर चले गए। वहाँ वह हाथ गाड़ी खींचकर और लोगों का सामान ढोकर पैसे कमाने लगा। 1 साल बाद वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ फिर गाँव लौटा। वह अपनी पुरानी मशीन वापस लाकर उस पर दोबारा काम करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने मशीन पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। उसकी सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख बन गई। उस समय सिर्फ उसकी पत्नी ने उसका हौसला बढ़ाया। तब उसे एहसास हुआ कि लकड़ी की मशीन कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए उसने इस बार स्टील से मशीन बनाने का फैसला किया। दिन में वह मेहनत करके पैसे कमाता और रात भर मशीन पर काम करता। लगातार मेहनत करते करते उसके हाथों में गहरे घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने दूसरी बुनाई मशीन तैयार कर ली। लेकिन मशीन देखने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि इसमें एक बड़ी गलती है। धागे का रास्ता गोल नहीं बल्कि 8 के आकार का होना चाहिए। यह सुनकर वह पूरी तरह टूट गया। गुस्से में उसने मशीन खोल दी और उसके सारे हिस्से कबाड़ में बेच दिए। लेकिन अगले ही दिन उसे अचानक समझ आया कि धागे को 8 के आकार में चलाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सिलेंडर ही काफी था। वह तुरंत कबाड़ की दुकान पर गया और अपनी मशीन के सारे पुर्जे वापस खरीद लाया। लगातार सुधार करने के बाद आखिरकार उसकी बुनाई मशीन पूरी तरह तैयार हो गई। वह मशीन को अपने गांव लेकर आया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे सभी उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उसने पूरे विश्वास के साथ मशीन का स्विच दबाया, लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। उसने शांत होकर मोटर खोली और देखा कि सिर्फ एक पुराना सर्किट खराब था। उसने तुरंत उसे ठीक कर दिया। कुछ ही पल बाद मशीन तेजी से चलने लगी। उसकी वर्षों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। उसकी